सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं MLM के बारे में, एक ये नेटवर्क मार्केटिंग जो तुम्हें सिखाता है कि कैसे तुम खुद का कटवाने के बाद तुम और 3 लोगों का काट सकते हो और वो 3 लोग और 3 लोगों का काटेंगे। तो यार काटा काटी बंद करते हैं एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, लखनऊ से ही बिलोंग करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आज से 3 साल पहले मैंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत की थी अपने कॉलेज के 4th ईयर में। उसको देखा था, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लोग बहुत मजाक उड़ाए थे। एक तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वालों का बात सुनो तो ऐसा लगेगा कि किसी मोटिवेशनल स्पीच सुनने आए हो। इन लोगों की रिज्यूमे में भी लिखा रहता होगा पार्ट टाइम संदीप महेश्वरी का सेमिनार अटेंड करना है। बहुत सारी बातें बोल रही थी। मम्मी के पास में गई तो मम्मी ने कहा कि अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, कोई तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करेगी। लेकिन एक बात मुझे भी पता थी यार कि अपने घर की अगर दशा बदलनी है ना तो दिशा को तो बदलना ही पड़ेगा। अपने यहाँ पे चंडी देवी मंदिर देखा होगा, चंद्रिका देवी, राइट, है ना। वहाँ पे जाके नीम के पेड़ नीचे वहाँ बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, वहाँ पे जाके नीचे बैठ बैठ के प्लान्स दिखाए। बहुत अलग अलग कोने में जाके मैंने ट्रैवलिंग शुरू की, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इन्होंने बोला कि ये ट्रैवलिंग कर करके अपने प्रोडक्ट्स बेचती थी, लेकिन ये बात तो लिटरली सच है यार। बिकॉज इनके प्रोडक्ट जो एक बार खरीद लेता है वो दोबारा खरीदता ही नहीं, तो इसके बाद इसे बेचने के लिए दूसरे सिटी यानी कि ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो बिकेगा। वरना फिर इसका एक प्रोडक्ट जो एक बार तो खरीदेगा वो दोबारा क्यों ही खरीदेगा, क्योंकि उसके बाद तो उसे इसकी असलियत पता चल जाएगी। हमें करोड़पति बनना है, हमें जैगवार लेना है, हमें मर्सिडीज लेनी है, हमें बहुत बड़ी टीम बनानी है। हमसे 100 लोग नहीं होते इनवाइट। हम तो रोज 50 लोग को भी नहीं टोक पाते। हम तो 20 लोगों से भी बात नहीं, अरे छोड़िए, हम तो 10 लोगों से भी रोज बात नहीं करते। बट हमें बनना है भैया, तो आप बनेंगे कैसे, यही बता दीजिए। देख भाई, तू एक बार में भी तो बोल सकता था, लेकिन नहीं, इसे तो पूरा 100 से 10 तक आना है। और अगर तुम्हें सब लाखों लोगों के बीच में फेमस होना है ना, तो सबसे तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम एक यूट्यूब चैनल खोलो, जिस तरह की तुम बातें करो, नहीं तो भी तो कम से कम तुम सस्ता संदीप महेश्वरी बन ही जाओगे। और क्या पता तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी हो तो कैरी नाटी तुम पर एक पैरोडी भी बना दे। पहला चेक जब कॉलेज में थे कितना का आया था सर? 201 201 रुपए का। 201 रुपए का। तब क्या लगा था, वेस्टीज करना सही है क्या, मतलब क्या थॉट आया था 201 रुपए का जब चेक आया था? सर तब ये था कि जिस काम को करके मेरे पिताजी मेरे दादा को 1 रुपया नहीं आया, मुझे 200 रुपए तो आए। नहीं मतलब लगता है इसे स्क्रिप्ट लिख के अच्छी नहीं दी MLM वालों ने, लेकिन जो सवाल पूछ रहा है उसी का मुंह बंद हो गया। MLM वालों स्क्रिप्ट पे ध्यान। राइट। आज आप जानते हैं कि पढ़ाई की सिचुएशन क्या हो गई है, राइट। सो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि 3 साल वेस्टीज में पढ़ाई कर लीजिए। इस बात का वादा है कि आपकी हो सकता है दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनेंगे। मुझे लगा था ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देते, लेकिन इन्होंने तो शायरी में भी मास्टरी कर रखी है। देखो भाई, इन लोगों में टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, लेकिन इसे यूज नहीं कर पा रही है सही जगह। बॉलीवुड वालों, टैलेंट पहचानो, कब तक नेपोटिज्म पर चलते रहोगे। लोग बोलते थे डॉक्टर बन जाएगा, अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी, दबा के इनकम कमाएगा। मैंने उस समय पूछा था कितना, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, बोला 10 लाख। मेरे दोस्त, आज इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं काम करूं या ना करूं, कोई सा महीना नहीं होता जिस महीने 30 लाख से कम की इनकम आती हो मेरे अकाउंट में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ये तो मतलब सच में कुछ भी जो मुंह में आए सब बक दो। देख भाई, फेंको उतना है जितना लपटा जा सके। और इस इंसान ने इतना ज्यादा फेंक दिया है कि मुझे बाबा पास जाना पड़ा इसका असलियत पता लगाने के लिए। अरे अपने गूगल बाबा एंड सीन दिस वन, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है एक MLM वाली की सैलरी 90,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, तो इसकी पता नहीं कैसे 30 लाख हो गई। भाई तू पक्का MLM में ही जॉब करता है? दोस्तों मेरा नाम आकाश आर्य है। बेसिकली मैं फरीदपुर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को आज से कुछ समय पहले पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट किया था, और करने का कारण सिंपल एक था, अपने खानदान का करोड़पति इंसान बनना इस सिस्टम के माध्यम से। बिकॉज वेस्टीज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला, मेरी भी बदल सकता है। जब मेरी बदल सकता है तो आपकी बदल सकता है। यस या नो? शुरुआत जब मैंने की थी तो पहला चेक 81 रुपए का था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो मेरे अपलाइन है मिस्टर निष्काम पांडे जी, उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। और दुर्घटना क्या हुई कि उनकी शादी हो गई। अरे मतलब ये MLM वालों ने सारे टैलेंटेड लोगों को अपने पास ही रख रखा है क्या? एक्टर, शायर, स्टैंड अप कॉमेडियन। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो गई, जिसके पास टैलेंट होता है ना उसके पास दिमाग नहीं होता है।
वरना तुम ही सोचो वो MLM क्यों ही ज्वाइन करते, अपने टैलेंट को इन फ्रॉड लोगों के लिए क्यों यूज करते वो। राइट। और शादी होने के बाद अक्सर फैमिली में इन्वॉल्व हो जाता है, मरता क्या नहीं करता। मुझे वेस्टीज करनी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये समझ में आ रहा था कि जब वेस्टीज ने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी है तो मेरी भी बदल सकता है। मेरे फ़ोन में आशीष सर का नंबर था, एक बार आशीष सर का नाम आया तो एक बार तालियां हो जाए। आशीष सर का नंबर था, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बेटा मीटिंग में आना चालू कर दे, सारे लोग तेरी बात को सुनना चालू कर देंगे। राइट। मीटिंग में आता रहा और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर इस माटी के पुतले को बनाने वाले का नाम है मिस्टर आशीष कुमार। लेजेंड यार, ये आशीष कुमार के बारे में बात कर रहा था। मुझे पूरी कन्वर्सेशन के बीच में ये लग रहा था कि आशीष चंचलानी के बारे में बात कर रहा है, और मैं ये भी सोचा तो ये आशीष भाई अपना नंबर किसको किसको दे रहे हैं। मैंने तो ये भी सोच लिया कि मैं अपना वो कम्युनिटी पोस्ट भी डिलीट कर दूं जो मैंने अपने चैनल पे डाला है, बिकॉज जब इनके लोग इस जैसे लोग पास उनका नंबर हो सकता है तो मेरा स्टोरी तो सीन कर ही सकते हैं वो। गुड मॉर्निंग डीडीएम फैमिली। आवाज नहीं आ रही। अरे देखो, कुछ खा के नहीं आए क्या? मेरा नाम पायल है और मैं मेरठ से ब्लॉग करती हूँ और मेरा 4th लेवल हो चुका है और 5th भी जबरदस्त होने वाला है। और मैंने अपने को ना ओनली 1 मंथ हुआ है, और जो मेरे अपलाइन है तेजवीर मामा जी और चेतन सर और सूरज मामा जी और इसलिए MLM वाले अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिखते। क्या फायदा अच्छा स्क्रिप्ट लिख के, इन लोगों को याद तो होता नहीं है। इससे ये साबित तो लेकिन हो जाता है कि MLM में सिर्फ टैलेंटेड नहीं, बेकार लोग भी भरे हुए हैं। बेचारों को गाना बजाना पड़ गया इसके लिए। मैंने पिछले 15 वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाबी के शिखरों तक जाते हुए जब जिन लोगों को देखा, उनमें 95% लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट थे। मतलब कमजोरियां थी उनमें, कमियां थी उनमें, कुछ ना कुछ कमियां थी। तभी तो इस दुनिया में जितनी ग्रोथ इस धंधे में एक मिडिल क्लास वाला आदमी करता है, क्योंकि उसमें क्या है, तैरने जैसे गुण है। तैरने के लिए कितनी किताबें पढ़ना चाहिए, रंग कौन सा होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, कि इन सब का तैरने से कोई संबंध नहीं, बस कूदने की हिम्मत होनी चाहिए। पानी में कूदने की हिम्मत चाहिए। वाह, नहीं मतलब ये बात तो इन्होंने सही बोल दी। इम्परफेक्ट लोग तो होते हैं लेकिन मेंटली, वरना MLM कोई फालतू में क्यों ही ज्वाइन करेगा अपने लाइफ को बर्बाद करने के लिए। इससे फ्यूचर सिक्योर होने का तो पता नहीं, प्रेजेंट जरूर खराब हो जाएगा। और मुझे ये नहीं पता था कि इन MLM वालों में डांस का भी टैलेंट है। तो बस यार आज के लिए इतना। इनका स्टैंड अप कॉमेडी, शायरी, डांसिंग चलता ही रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।